टॉपिक इज सेल इन सीरीज़। जैसे हमने रेजिस्टर और सीरीज़ और पैरेलल में पढ़ा है, उसी तरह से अगर सेल, एक से ज़्यादा सेल अगर सर्किट के अंदर कनेक्ट हों और वो या तो सीरीज़ में हो सकता है या पैरेलल में हो सकता है, तो उस समय इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ा है कि अगर सीरीज़ में कनेक्शन होता है तो सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, और अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो 1/R1 1/R2 इस तरह से पैरेलल का ले लो। रेजिस्टेंस पता है, लेकिन ईएमएफ का क्या? ये जो हमारे पास सेल हैं, इन सेल के ईएमएफ का क्या? सर्किट के अंदर सिर्फ एक सेल लगा है तो आपने बता दिया भाई सिंपल ई, उसकी वैल्यू है मान लिया 9 वोल्ट, तो आपने 9 वोल्ट लिख दिया। लेकिन अगर 2 लिखा है तो क्या करेंगे? तो कैसे? अगर सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो कैसे लेंगे, है ना? जैसे मान लिया ये 3 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हुआ? या इसकी जगह मैं ऐसा इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और 3 वोल्ट 6 वोल्ट लगा दूं, तो क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ? तो इस तरह से हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपको समझाया था, ये होता है सेल और ये उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम इनके बीच में, है ना, ये प्लस माइनस, ये मान लेते हैं ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो सेल के अंदर होता है, लेकिन हम लोग इसको सर्किट में बाहर शो करते हैं। तो ये हमने सेल बनाया है, ठीक है ना। तो मान लिया इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम हाई टू लो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, हाई लो। ये क्या है? सेल का ये है लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, लो हाई। तो इसके हिसाब से हम सर्किट में आगे बढ़ेंगे। तो देखना कहाँ से स्टार्ट हुआ, VB, है ना। ये करंट कहाँ से कहाँ गया? हाई टू लो, इसलिए लिखेंगे -IR, है ना। इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे करंट है I और इस रेजिस्टेंस है R। चलो, यहाँ पे कैसे गया फिर करंट? फ्रॉम लो टू हाई, मतलब बढ़ा, इसलिए हम इसका लिखेंगे +E, ठीक है। और वापस कहाँ पहुँच गए? दैट इज ऑन A। तो हमने कैसे लिखा था इसको? दैट इज VA - VB इज इक्वल टू E - IR, और हमने इसको लिखा था V इज इक्वल टू E - IR। क्लियर है? लेकिन अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट हो तो कैसे इसको हम लिखेंगे? तो देखो सिंपल है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब यहाँ से करंट जाएगा इस तरह से, है ना। ये सेल कहीं सर्किट में कनेक्ट होगा, वापस गया घूम के, वापस यहाँ गया आई करंट, वापस यहाँ से चलते रहा, तो ये आई करंट फ्लो कर रहा है। सीरीज है इसलिए करंट सेम है। सो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया इसने, ठीक है। तो VB, ये हाई, है ना, ये हाई होता है और ये आपके पास लो होता है। ये लो और ये हाई, वापस गया हाई, यहाँ पर लो, यहाँ पे ये लो और ये हाई, ऐसा होता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर हाई टू लो तो नेगेटिव और लो टू हाई तो पॉजिटिव। तो देखें यहाँ का पोटेंशियल VB यहाँ पे आया हाई टू लो, मतलब करंट आया हाई टू लो तो नेगेटिव -IR2। फिर यहाँ पे EMF के पास लो टू हाई तो +E2, यहाँ से हाई टू लो तो -IR1, वापस यहाँ से गया लो टू हाई तो कितना होगा? +E1, कहाँ पहुँच गए? VA के पास पहुँच गया, बराबर है। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? VA - VB इज E1 + E2, क्लियर है। यहाँ पे होगा कितना होगा? -IR1 + IR2, तो ये हो जाएगा VA - VB, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे VAB लिख सकते हैं, है ना। इनके बीच का पोटेंशियल दिस इज VAB, और ये हो जाएगा कितना? E1 + E2, यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, सो R1 + R2, ये मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का। क्लियर है? VAB, तो ये जो हमारे पास है, दिस VAB कैन बी रिटन एज E इक्विवेलेंट -IR इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज E इक्विवेलेंट? सो E इक्विवेलेंट इज E1 + E2 and R equivalent is R1 plus R2.
रेजिस्टेंस तो आपको इजीली पता चल गया भाई, सीरीज कनेक्शन है तो सिंपल R1 प्लस R2 लिख देना है, लिख दिया। लेकिन हमारे पास अगर EMF है, दो से ज़्यादा सेल हैं, तो उसका EMF कैसे लिखेंगे? तो सिंपली E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। क्लियर है? मान लेते हैं एक सर्किट ले लो, ठीक है। ये सर्किट कुछ इस तरह से है, ये आपके पास एक सेल 6 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, दूसरा सेल 2 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल। क्वेश्चन है फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। बराबर है, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट है, सीक्वेंस में है, तो क्या होगा? सिंपल E इक्विवेलेंट की जगह पे E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की जगह पे R1 प्लस R2। जितने भी सेल जुड़े हैं उनके EMF को ऐड कर दो। तो कितने सेल है? 2 है, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, दिस इज 8 वोल्ट। एंड R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2, दिस इज 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर है? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर यहां पर ये कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट था वो अब नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ करना नहीं है, करना ये है E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस E2 को ही माइनस में लिखेंगे, आपको इस तरह से लिखना है कि बड़े में से छोटा माइनस करना है। बराबर? अगर बड़ा पोटेंशियल आपका ये है, मान लिया ये आपका 8 वोल्ट है E2 और ये आपका E1 6 वोल्ट है, तो आपको इसकी जगह पे लिख देना है E2 माइनस E1। बराबर है? तो एक पोटेंशियल हमें, एक सेल का EMF हमें नेगेटिव ले लेना है। क्लियर है? अगर सेम नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है या पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो एक जो भी सेल सेम पोल से जुड़े हुए हैं उसमें हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। समझ आ गया? अगर पॉजिटिव नेगेटिव से ही कनेक्ट है, सीक्वेंस में इसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि EMF E1 प्लस E2, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आपको क्या करना है? 2 का डिफरेंस ले लेना है, 2 का डिफरेंस ले लेना है। क्लियर है? समझ आ गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये ठीक है, और ध्यान रखना रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास 2 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, पहले तो ये देखो जो सीक्वेंस में है, देखो प्लस माइनस, इनको क्या कर दो आपस में, सिंपली ऐड। लेकिन जो अपोजिट वाले हैं उनको क्या कर देना है, माइनस। तो पहले तो इन दोनों का कितना आ रहा है, ये मान लिया आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है, ये आपके पास E3 है। तो करना क्या है आपको, E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E3। तो कितना है, 2 + 4 - 6, कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं। और रेजिस्टेंस, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो तो हम सिंपली यही ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस Rn, जिस तरह से हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं उस तरह से। अंडरस्टूड? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं, अभी देखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज an identical cells each of EMF E and internal resistance R connected in series with external resistance R, capital R, the current flowing in the resistor capital R is। पहली चीज़ तो ध्यान दो, जब रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस है ना, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसका, तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, बोलो, दिस इज इक्वल टू NR। और E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू NE। बराबर? और पैरेलल में हो तो मैंने आपको बताया था कि R इक्विवेलेंट होता है कितना, R/N। जैसे स्मॉल r तो स्मॉल r ले लो, जो भी आपको लेना है।
ठीक है ना, तो दैट इज R अपॉन एन, R अपॉन एन। अंडरस्टूड। तो ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए, लेकिन अभी हमने ई इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए नहीं सीखा है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ सीरीज के लिए पढ़ा है, तो सीरीज के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि एन आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज विद R। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये आपके पास ये रेजिस्टर R है, ये हमने N E1 R1 और यहाँ पे E2 R2 ये कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये आई करंट है यहाँ पे, अब फाइंड करना है करंट कितना है ये, है ना। अब पहले तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में कनेक्ट है तो दैट इज, और सारे EMF सेम है E, और सारे रेजिस्टेंस भी सेम है R, क्लियर है। तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ई इक्विवेलेंट इज दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 दैट इज NE, ठीक है, NE, एंड R इक्विवेलेंट इज NR, पर R के साथ तो ये भी कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R डैश हम ले लेते हैं, R प्लस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस NR। देखो ये सारे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिए जो हमने ले लिया NR, और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है कैपिटल R, है ना, तो इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। सीरीज का फॉर्मूला आपको याद है। अब करंट का फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल मतलब E इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस मतलब R डैश, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट इज NE डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस NR, R प्लस NR। अंडरस्टूड। सो दिस इज द टोटल करंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, NE अपॉन R प्लस NR, दिस इज योर आंसर। सो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रेजिस्टर है, 10 सेल्स है, ठीक है, और उनके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। इस तरह से हमने ये 10 सेल लिए हुए हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू मान लेते हैं भाई किसी की 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से कुछ भी दिया गया है, ठीक है। या ऐसा मान लें कि सबकी इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं, सारे इक्वल्स, सारे कैसे हैं, इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल वोल्टेज हैं, कितने हैं, मान लिया 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और सारे रेजिस्टेंस भी इक्वल हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, क्लियर। अभी ये टोटल 10 सेल्स, हाँ कितने हैं, 10 सेल्स। मैं आपको बोलूँ भाई इसका EMF कितना, आप बोलोगे सबको ऐड कर दो, है ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब अपोजिट, मतलब इस तरह से सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट EMF आप बोलोगे कितना, E इक्विवेलेंट इज दिस इज NE, N आपके पास कितना है, 10 है, 10 सेल्स हैं और सबकी वैल्यू है 2, तो हो जाएगा आपका कितना 20 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास NR, दिस इज 10 इंटू 1, दिस इज 10 ओम। ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर अब मैं ऐसा बोलता हूँ इसमें से मैं 2 सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूँ, 2 सेल की पोलैरिटी मतलब मान लेते हैं कि भाई 4th नंबर और 7 नंबर की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप इसी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, अभी ये किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह मैं 2 सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, तो बोलो अब कितने सेल ऐसे हैं जो सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। 10 में से कितने सेल हुए, 8 सेल जो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 2 सेल ऐसे हैं जो
नेगेटिव नेगेटिव, है ना, या पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट है। तो अब बोलो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना। देखो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही है एनआर, हाँ, रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ईएमएफ पे। कैसे? तो देखो पहले तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8E, कितनी होगी 8E माइनस माइनस कितना होगा 2E, कितना हो जाएगा 6E। पता चला मैंने क्या बोला? 10 सेल थे, उसमें से 2 सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 10 - 2 कर देते हैं और आंसर आता है 8 वोल्ट। ये गलत है ना। 10E - 2E दिस इज 8E, ये गलत है। क्यों? अरे भाई 10E और 2E मतलब आपने टोटल 12 सेल लगा दिए हैं, जिसमें से 10 सेल ऐसे हैं जिसकी पोलैरिटी सीक्वेंस में है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 सेल ऐसे हैं जिनकी पोलैरिटी माइनस माइनस या प्लस प्लस से जुड़ी हुई है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 सेल आपके पास हैं, उसमें से 2 की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इसका मतलब पहले हमने किया 10 - 2, ये 10 - 2 क्या मिला, जो हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव के कनेक्शन में है, और जो माइनस किया फिर से कितने 2 सेल हमने रिवर्स किया, तो -2 कौन से, जो हमने नेगेटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट किया है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपका आंसर आया 6E। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, JEE मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। लेकिन डिफरेंस ये था कि यहाँ पर वैल्यू दे दी गई थी, m की जगह मान लिया उसने दे दिया 20 और m की जगह मान लिया उसने दे दिया 5। फ़र्क सिर्फ इतना है, JEE में सेम यही क्वेश्चन था और नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सिर्फ डिफरेंस इतना है n और m की जगह कुछ वैल्यू दे दी है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, if n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series, ठीक है, and an external resistance R is connected to the combination, मतलब एक अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है वो हमने जोड़ा हुआ है। If polarity of M cells are reversed, M सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो बताओ करंट कितना। करंट का सिंपल फॉर्मूला है I = E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट तो भाई हमें पता चल गया कितना है, हियर R इक्विवेलेंट इज कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, हाँ, R इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस R डैश, है ना, कितना होगा, ये होगा आपके पास टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज एक एक्सटर्नल R जुड़ा हुआ है और एक आपके पास है जो सबके इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो R डैश दिस इज इक्वल टू R प्लस NR। ये तो मिल गया। ये NR क्यों? क्योंकि सारे सेल्स सीरीज में थे इसलिए उनका रेजिस्टेंस NR, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R था जो सीरीज में जुड़ा हुआ था, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस मिल गया R प्लस NR। ये तो मिल गया। E इक्विवेलेंट चाहिए, तो देखो एंड E इक्विवेलेंट इज, पहले एक बात बताओ, जब सीरीज में n सेल्स थे, ठीक है, तो कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NE। पोलैरिटी कितने सेल्स की किया, m सेल्स की, तो पहले m सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, मतलब ME। मतलब अब ये सेल ऐसे सेल हैं जिनकी पोलैरिटी मान लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कितने सेल रिवर्स ले गए, M सेल। याद करो अब जो मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया है ना, कितने सेल थे, 10 सेल थे, कितने की पोलैरिटी रिवर्स की, 2 की, तो टोटल 8 सेल ऐसे बचे जो पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट थे, और ये जो 2 सेल जो हमने रिवर्स किया था जो नेगेटिव या पॉजिटिव से कनेक्ट है। हो गया ये कनेक्शन, समझ आ गया। तो ये है 10E - 2E, तो दिस इज 6E। इसी तरह हमने यहाँ पे किया, कैसे किया, n सेल्स थे, m सेल की पोलैरिटी को रिवर्स किया, मतलब NE - ME, तो ये सेल ऐसे सेल हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्ट है, और ये m सेल जो
जिनकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास कितना मिल जाएगा देखो, देयरफॉर ई इक्विवेलेंट इज एन ई माइनस 2m ई, देयरफॉर ई इक्विवेलेंट इज n माइनस 2m ई। तो बोलो करंट कितना होगा? देयरफॉर I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट इज n माइनस 2m ई and total resistance is R plus NR. This is the value of total current. Thank you.